फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गौसिया ज्ञान भंडार में। और मैं हूं आपकी दोस्त गौसिया यूबी अनाज। यू नो कि हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ जो है कंटिन्यू किए हुए हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की सीरीज़ में हम लोग बात कर रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के बारे में, जो कि हमें आर्टिकल 12 से 35 तक देखने को मिलते हैं। तो गाइज़, पार्ट 3 में हमारे फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जिसमें हम लोग अभी तक जितनी भी स्वतंत्रताएँ हमें दी गई हैं हम उनके बारे में बात करते आ रहे हैं। तो आइए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के बारे में, यानी कि हमारे जो भी शैक्षिक अधिकार है, जो भी हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं, आज हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। सो गाइज़, आई होप कि आप लोगों ने ये सीरीज़ जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से देखी होगी। और अगर आप लोगों ने नहीं देखी है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जाइएगा। सारी वीडियोज़ वहाँ पर स्टार्टिंग से आर्टिकल 1 से अवेलेबल हैं। जो भी आप लोगों के डाउट्स हैं आप लोग प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग परफेक्शन के साथ सीखना चाहते हैं दोस्तों, तो वीडियो पर एंड तक ज़रूर बने रहा करिएगा। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक कीजिएगा और शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं आज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट के बारे में। ओके, देखिए, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट जो हमें मिलते हैं वो हमें आर्टिकल 29 से 30 तक मिलते हैं। ओके, तो दो आर्टिकल्स में हमें ये मिलता है। आज हम इन दोनों आर्टिकल्स को यहाँ पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला, यानी कि जो आर्टिकल 29 है वो हमें बताता है प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़, यानी कि जो माइनॉरिटी के हित हैं उनकी प्रोटेक्शन के बारे में हमें कौन बताता है? आर्टिकल 29 बताता है। ठीक है, वैसे तो गाइज अगर हम लोग बात करें माइनॉरिटी टर्म की, तो ये जो टर्म है ये कॉन्स्टिट्यूशन लॉ में कहीं पर भी डिफ़ाइन नहीं किया गया है। माइनॉरिटी किसे कहा गया है इसको डिफ़ाइन नहीं किया गया है संविधान में। लेकिन हम लोग जो अर्थ लगाते हैं, कानूनों की व्याख्या देकर निर्वचन होता है, उसके हिसाब से माइनॉरिटी कौन होते हैं? जो संख्या में कम होते हैं। किस बेस पे? लैंग्वेज के बेस पे, यानी कि लिंग्विस्टिक बेस पे, रिलीजन के बेस पे, ठीक है, भाषा के बेस पे हम लोगों ने बात किया, लिंग्विस्टिक बेस पर। तो गाइज ये माइनॉरिटी होते हैं। रिलीजन बेस पे भी हो सकते हैं, रेस बेस पे भी हो सकते हैं, कास्ट बेस पे भी हो सकते हैं, ओके, और लैंग्वेज बेस पे भी हो सकते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं आर्टिकल 29 की। तो क्या कहता है? एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स रिजाइडिंग इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ हैविंग अ डिस्टिंक्ट लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और कल्चर ऑफ इट्स ओन शैल हैव द राइट टू कंजर्व द सेम। यानी कि कोई भी वर्ग है नागरिकों का, देखिए यहाँ पर नागरिकों की बात हो रही है, तो नागरिकों का कोई भी वर्ग है, कोई भी क्लास है, नागरिकों की सेक्शन है जो रिसाइड कर रहा है। कहाँ रिसाइड कर रहा है? इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है, भारतीय राज्य क्षेत्र में या फिर इसके किसी पार्ट में, जिसकी क्या है? एक अलग लैंग्वेज है, यानी अलग भाषा है, अलग उसकी स्क्रिप्ट है, यानी लिपि है, जो लिखने का तरीका है, और कल्चर, और उसका जो कल्चर है वो अलग है, अपना खुद का है। ठीक है, तो उसको क्या होगा? उसको अधिकार होगा टू कंजर्व द सेम, यानी कि अपने उस लैंग्वेज को यूज़ करने का, उसको अपनाने का, अपनी उस स्क्रिप्ट को, अपने उस कल्चर को बनाए रखने का उसको पूरा अधिकार होगा। ये बात कौन बताता है? हमें आर्टिकल 29 बताता है। ओके, इसको कोई भी नहीं छीन सकता आपसे। आगे क्या कहता है? नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन, क्योंकि हमने बात की थी कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट है साथ में, तो यहाँ पर कहता है नो सिटीजन शेल बी डिनाइड एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन द ग्राउंड्स ओनली ऑफ, देखो यहाँ पर ओनली ऑफ लगाया है, रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी ऑफ देम। यानी कि क्या कहता है कि किसी भी सिटीज़न को डिनाई नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने में किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, जो कि मेंटेन किया गया है या तो स्टेट के द्वारा, यानी कि राज्य सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट हमारी जो है उसको क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को, या फिर उससे सहायता प्राप्त है, स्टेट फंड से सहायता प्राप्त है। तो किस बेस पे विभेद नहीं किया जाएगा या डिनाई नहीं किया जाएगा उसका एडमिशन? ओनली ऑफ द ग्राउंड ऑफ, यानी कि उसके धर्म के बेस पे, उसके मूलवंश जाति के बेस पे और उसकी भाषा के बेस पे, या इनमें से किसी के बेस पर उसके साथ में विभेद नहीं किया जाएगा, यानी कि उसको मना नहीं किया जाएगा एडमिशन लेने से उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। यानी कि किसी की कोई भी डिफरेंट लैंग्वेज है, कोई भी रिलीजन है, रेस है, कास्ट है, लैंग्वेज है, स्क्रिप्ट है अगर उसकी इस तरह की, तो वो उसको एडमिशन देने से मना नहीं करेगा वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। ओके, सो आई होप आर्टिकल 29 आपको समझ आया होगा दोस्तों। आइए बात कर लेते हैं आर्टिकल 30 के बारे में। राइट ऑफ माइनॉरिटीज़ टू एस्टैब्लिश एंड एडमिनिस्टर
एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। तो आर्टिकल 30 हमें कहता है माइनॉरिटी को राइट दिए गए हैं, अधिकार दिए गए हैं किस चीज़ के लिए, इस्टेब्लिश करने के लिए और एडमिनिस्टर करने के लिए, क्या, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। यानी कि कोई भी माइनॉरिटी है, यानी कि चाहे वो लैंग्वेज बेस पे है, रिलीजन बेस पे, किसी भी बेस पे वो माइनॉरिटी है, वो अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश भी कर सकती है और एडमिनिस्टर भी कर सकती है। ओके, तो आइए देखते हैं क्या बताता है इन डिटेल। आर्टिकल 31 यानी कि 30 क्लॉज 1 सेज दैट all minorities whether religious or linguistic shall have the right to establish and administer educational institutions of their choice। क्या कहता है 30 क्लॉज 1? ये कहता है कि जितने भी माइनॉरिटी हैं, चाहे वो धर्म के आधार पे माइनॉरिटी हैं, ठीक है, चाहे वो भाषा के आधार पर माइनॉरिटी है, लिंग्विस्टिक मतलब भाषाई आधार पर, ठीक है, उनको क्या होगा, उनके पास अधिकार होगा कि वो इस्टेब्लिश कर सके और एडमिनिस्ट्रेशन कर सकें किस चीज़ का, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का, अपनी चॉइस के, जो उनकी चॉइस है उस बेस पर। ओके, तो यानी कि मनाही नहीं की गई है, चाहे धर्म के आधार पर आप माइनॉरिटी हो, चाहे आप भाषा के आधार पर माइनॉरिटी हो, आप अपनी चॉइस का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बना सकते हो और उसको एडमिनिस्टर कर सकते हो। नेक्स्ट क्लॉज 1A, अब क्लॉज 1A जोड़ा गया, एडेड बाय द 44th अमेंडमेंट in effect provides that if the property of any such institution is acquired, the compensation paid would be proper and adequate so that the right given by this article remains meaningful। देखो, मैंने आपको बताया था जब भी कभी ऐसा होता है, कोई अधिकार दिया जाता है, तो एक्सेप्शन भी कहीं ना कहीं लागू हो जाता है ना। तो यहाँ पर देखो, ये राइट तो दे दिया कि आप एडमिनिस्टर कर सकते हो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को और उसको बना भी सकते हो, इस्टेब्लिश भी कर सकते हो, लेकिन कभी कभी सिचुएशन क्या हो जाती है, मान लीजिए आपने कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाया गया है और सरकार को ज़रूरत पड़ती है कि भाई कोई मास्टर प्लान आया है या कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन होना है या कोई भी ऐसा काम होना है कि आपकी वो जो जगह है वो गवर्नमेंट को चाहिए सड़क बनाने के लिए या फिर कोई सुरंग बनाने, कुछ भी, कोई भी ऐसी चीज़ बनाने के लिए जो लोकहित के लिए हो, जनहित के लिए हो या हमारी लाइक देश के लिए हो, कंट्री की प्रोग्रेस के लिए हो, तो वहाँ पर क्या होगा, अब वो प्रॉपर्टी आपकी वहाँ से हटाई जानी है ना। तो अभी देखो, पहले तो क्या कह दिया गया कि अधिकार नहीं छीना जाएगा, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी, वो प्लेस चाहिए बेसिकली, तो अब वो प्लेस आपसे ले लिया जाएगा, वो प्रॉपर्टी आपसे ले ली जाएगी, लेकिन कंपनसेशन उसको दिया जाएगा। ये बात हमें अमेंडमेंट ने बताया है क्लॉज 1A को जोड़कर। 44 अमेंडमेंट में बताया गया है कि ये क्या प्रोवाइड कर रहा है, अगर प्रॉपर्टी है किसी इस तरह के इंस्टीट्यूशन की, उसको एक्वायर अगर की जाती है तो कंपनसेशन पे किया जाएगा और वो प्रॉपर होना चाहिए, अनएडिकेट होना चाहिए, सो दैट द राइट गिवन बाय द आर्टिकल रिमेन्स मीनिंगफुल, ताकि ये जो अधिकार दिया गया है किसको, माइनॉरिटी को, तो ये मीनिंगफुल रहे इस आर्टिकल में। ओके, नेक्स्ट क्लॉज की बात करते हैं। क्लॉज 2 हमें प्रोवाइड करता है दैट इन द मैटर ऑफ गिविंग एड द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूशंस। क्या कहता है कि भाई एड के बारे में अगर हम लोग बात करें, जो एड दी जा रही है, तो जो राज्य है वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा अगेंस्ट माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो माइनॉरिटी मैनेज कर रही है जिन इंस्टीट्यूशंस को, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कि ये तो माइनॉरिटी कर रही है तो चलो इसको नहीं एड देते या फिर कम एड देते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा, इस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा मैनेज, जो भी माइनॉरिटी मैनेज इंस्टीट्यूशंस हैं उनके साथ में। ओके, दस द प्रोटेक्शन अंडर आर्टिकल 30 इज कन्फाइंड ओनली टू माइनॉरिटीज़ एंड डज नॉट एक्सटेंड टू एनी सेक्शन ऑफ द सिटीजन एज अंडर आर्टिकल 29। देखो क्या कह रहे हैं, तो ये जो इस तरह से ये जो प्रोटेक्शन है आर्टिकल 30 वाली, ये किस पे कन्फाइंड है, ओनली टू माइनॉरिटीज़। कौन सी वाली माइनॉरिटी, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक, यानी कि भाषा के आधार पर और धर्म के आधार पर जो माइनॉरिटी हैं उनको, और ये एक्सटेंड नहीं होता किसी और सेक्शन ऑफ सिटीजन पे, जो भी आर्टिकल 29 में अदर सेक्शंस दिए गए हैं ये वाले, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, ये वाली बात जो लागू होगी, ये वाली जो प्रोटेक्शन लागू होगी आर्टिकल 30 वाली, ये किस पे बेस है, रिलीजियस एंड लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी पर कन्फाइन है, ठीक है। और वही सेम बात बताई गई है कि हालांकि ये जो टर्म है माइनॉरिटी, इसको डिफाइन नहीं किया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी, ठीक है। तो आइए आगे और जान लेते हैं इसके बारे में। सो गाइस देखिए, आगे एक बात और जान लेते हैं कि जो राइट है हमें एडमिनिस्ट्रेशन करने का, जो राइट मिला है हमें एडमिनिस्टर करने का मिला है, मेल एडमिनिस्ट्रेशन का नहीं मिला है, यानी कि कुप्रशासन का नहीं मिला है, प्रशासन का मिला है। ओके, सो द राइट टू एडमिनिस्टर हाउएवर डज नॉट मीन राइट टू
मेल एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो अधिकार हमें मिला है एडमिनिस्टर करने का, प्रशासन का, उसका मतलब बिल्कुल भी ये नहीं है कि हम कुप्रशासन करें। ओके, द राइट इज सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर्स ऑफ द स्टेट, यानी कि ये हमेशा राइट कैसा रहेगा, सब्जेक्ट टू रेगुलेटरी पावर ऑफ द स्टेट रहेगा, यानी कि स्टेट इसके लिए रेगुलेशंस बना सकती है। ओके, आगे देखिए क्या कहता है नेक्स्ट पॉइंट, लेजिस्लेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ सोशल वेलफेयर, इंडस्ट्रियल रिलेशंस, academic standards, efficiency, discipline, health, sanitation, public order, morality, reasonable regulation to prescribe syllabus etc. does not violate Article 30 so long as it does not deprive its right to manage the institution। देखिए ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या कहता है, अगर बात हो रही है व्यवस्था की, बात हो रही है, अगर बात हो रही है किसके इंटरेस्ट में, सोशल वेलफेयर यानी कि सामाजिक भलाई के बारे में बात हो रही है, इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं उनकी बात हो रही है, या फिर एकेडमिक स्टैंडर्ड्स की बात हो रही है, या बात हो रही है एफिशिएंसी की, एफिशिएंसी है कि नहीं है, डिसिप्लिन है कि नहीं है, हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, सैनिटेशन रखना है, ठीक है, पब्लिक ऑर्डर को ध्यान में रखना है, मोरालिटी को ध्यान में रखना है, युक्त जो भी रीजनेबल जो हमारी रेगुलेशन है, जो भी प्रेस्क्राइब सिलेबस है, यानी कि जो भी सिलेबस बताया गया है उससे रिलेटेड युक्त जो रेगुलेशंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है बनाई जा सकती हैं, और ये मतलब इन सब चीज़ों का ध्यान में रखा जाना चाहिए। और क्योंकि ये वायलेट नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है, क्योंकि ये वायलेट नहीं कर रहा है आर्टिकल 30 को, सो लॉन्ग एज इट डज़ नॉट डिप्राइव इट्स राइट टू मैनेज द इंस्टीट्यूशन, क्योंकि ये इस अधिकार को छीन नहीं रहा है। तो जब भी ये अधिकार हमें मिल रहा है प्रशासन करने का, इस्टेब्लिश करने का, किसी भी माइनॉरिटी को मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को बनाने का और इस्टेब्लिश करने का, उसको एडमिनिस्टर करने का, तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि हम ये सारी चीज़ों को इग्नोर कर दें। बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें इग्नोर नहीं की जा सकती हैं। सोशल वेलफेयर का ध्यान रखा जाएगा, जो भी सोशल इंटरेस्ट है, जो भी इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं, जो भी रूल्स रेगुलेशन प्रेस्क्राइब सिलेबस के लिए बनाए गए हैं, सैनिटरी है, डिसिप्लिन है, ये सारे पॉइंट्स जो है इनको ध्यान में रखना है, तभी आप जो है अपना सही तरीके से मैनेज कर सकते हैं अपने इंस्टीट्यूशन को, और ये आर्टिकल 30 का आपका जो अधिकार है इसको नहीं छीनता है। तो गाइज़ आई होप कि आपको जो है ये सारी बातें, ये सारे पॉइंट्स समझ आए होंगे। अगर फिर भी आप लोगों को कोई डाउट है या फिर कुछ और चीज़ आप जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो लोग कमेंट करते हैं, बताते हैं, अपने सुझाव देते हैं या कुछ प्रश्न करते हैं, उन लोगों का मैं कमेंट ज़रूर पढ़ती हूँ और उस पर ध्यान भी देती हूँ, सो दैट आने वाली वीडियोज़ में आप लोगों के लिए उस पर वीडियो बना सकूँ। तो जिन लोगों के भी सजेशंस हैं प्रीवियस वीडियो पे, जो चाहते हैं कि किस चीज़ के बारे में बात की जाए, किन टॉपिक्स पर बात की जाए, तो उनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में ज़रूर बात करेंगे। सो आप लोगों के जो कमेंट्स हैं वो हमारे लिए वैल्यूएबल हैं, क्योंकि आप हमारे लिए सब्सक्राइबर्स नहीं हो, आप हमारे लिए हमारे लर्नर्स हो, और आप हमारे इतने सारे लर्नर्स हो, आप लोग अच्छे से सीख रहे हो, उसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रिया। आप लोग सीखते रहिए, दूसरों को सिखाते रहिए, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसी चीज़ है जो आपको बांटने से बढ़ती है। तो गाइस, शिक्षा बांटने से बढ़ती है, तो आप लोग भी अपनी शिक्षा को जो है अपने तक सीमित नहीं रखिए, लोगों को बांटिए, ज्ञान बांटिए। ज्ञान से बड़ा कोई भी दान नहीं है। आप लोग अपनी शिक्षा को जो है फैलाइए, क्योंकि एक यही हमारे पास एकमात्र हथियार है जिससे हम अपने घर में, अपने आस पड़ोस में, अपने समाज में, अपने देश में और इस दुनिया में जो है सुधार ला सकते हैं। तो हर इंडिविजुअल को पहले खुद सुधरना होगा, तभी हम लोग दूसरों को जो है दूसरों में सुधार ला सकते हैं। तो गाइस, आप लोग प्लीज़ वीडियोस को शेयर किया कीजिए, अपने तक मत रखा कीजिए, ताकि और लोग भी कुछ ना कुछ सीख पाएँ। सो आई होप कि वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी। पसंद आ रही हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।